अगर आप यूजीसी अधिनियम लेके आना चाहते हैं, उसको सदन में रखें और नेता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर उस पर चर्चा करें। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे लगे, लेकिन आप में साहस नहीं रहा कि उनका विरोध कर सके या कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सके। इसको जितने भी हैं छिन्न भिन्न कर दो, डिवाइड कर दो। कहीं जाति पे अगड़ा पिछड़ा, जाति धर्म सबके नाम पर इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। जो बजरंग दल है, करणी सेना है, फलाना है, जो सत्ता के खिलाफ बोले उसके खिलाफ तलवारें निकाल लो, उसके खिलाफ मारपीट कर लो। तो ऐसी स्थिति में उनमें भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। आज जो ये बोल रहे हैं कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ का पुलिंदा तो भाजपा के लोग हैं, चाहे उनके कोनो नेता हो। मोदी जी की गोटी कहीं ना कहीं इस प्रकार से ट्रंप के हाथ में फंसी हुई है कि मोदी जी उसका प्रत्युत्तर नहीं कर पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। यूजीसी अधिनियम 2026 को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश भर में पिछड़ों और दलितों की तरफ से उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको लागू किया जाए। आज उसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें ये देखने को मिला कि एक यूट्यूबर पत्रकार ने उसमें शामिल होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए और कुछ अपशब्द भी कहे जो हम वीडियो पर नाम नहीं ले सकते। उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद थम क्यों नहीं रहा है, यूजीसी नियम को लागू करने की पूरे देश भर में बात क्यों हो रही है और कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला एक्ट को लागू किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये विवाद तो अब तक थम जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन अब पूरे देश भर में जो है यूजीसी प्रो के समर्थन में अब जो है अब रैलियां और आंदोलन हो रहे हैं। देखिए, इस सरकार में के कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ी बात ये कि ये विवादित जो ये था रेगुलेशन लाया क्यों गया। आपकी मंशा जो थी वो यही थी कि देश को जितने भी हैं छिन्न भिन्न कर दो, डिवाइड कर दो। कहीं जाति पे अगड़ा पिछड़ा, जाति धर्म सबके नाम पर इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ना ये अगर लेके आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो इनके जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कोई भी उसकी पैरवी भी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब आपने ब्राह्मणों ने जब उसका विरोध किया, आपको जो है क्या कहते हैं, आपकी फ़ोटो पर चप्पलों से पीटा गया, आपके चेहरे पर मारा गया और जो है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे लगे, लेकिन आप में साहस नहीं रहा कि उनका विरोध कर सके या कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सके। और आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने तुरंत जो है उसको इस ढंग से उस पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? आपके जो है जो वकील थे उन्होंने पैरवी भी नहीं की, उसका कोई तर्क भी नहीं दिया कि क्यों लेके आया जा रहा है, क्यों उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार की लाई हुई चीज़ थी, उनको बताना चाहिए था कि क्या क्या इसके अंदर है पूरा, लेकिन आपने बताया नहीं और जज साहब ने उस पर सीधे सीधे रोक लगा दी। अब जो है दलितों के अंदर भी जो आपकी कथनी और करनी में जो फ़र्क देखते चले आ रहे हैं विगत 10 सालों 11 सालों से, उससे अब उस एक दूसरे वर्ग में जो है क्या कहते हैं शंका पैदा हो गई है कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उनका भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई पत्रकार उनके आंदोलन के बीच में जा कर के अगर नारा लगाती है ब्राह्मणवाद के समर्थन में या सरकार के समर्थन में, तो ये प्रतीत होता है कि आज मीडिया को भी इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया है। उनके पास जो है जो चेतना होनी चाहिए, जो उनको जिनको हम लोग पत्रकारों को बुद्धिजीवी कहते हैं या समझा जाता है, और समाज की एकता और अखंडता पर जिनके जो विचार हमेशा आया करते हैं, वह चीज़ जो है विलुप्त हो गई है भारत के अंदर से। और यही कारण रहा कि जो महिला पत्रकार वहां जा कर के इस ढंग की बात की और एक महिला प्रदर्शनकारी से एक महिला का जो है झड़प भी हुआ। पत्रकार थी, वो झड़प होने पर वो महिला गिर गई। तो ये बता रहा है कि देश कहीं ना कहीं टूटने के जो क्या कहते हैं कगार पर है। और साथ में जो एप्स्टीन फाइल है और जो आपके जो बिल आए हैं
उन पर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए और इसी जो कराना चाह रहे हैं मारपीट, इसके माध्यम से देश के अंदर इमरजेंसी लागू करने की एक साजिश भी रची जा रही है, जिससे कि हम इमरजेंसी ले आ करके और सदन में भी इस विषय पर बहस ना होने पाए और किसी न किसी प्रकार से मोदी जी और उनके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बचे रहे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि यूजीसी अधिनियम लागू होना चाहिए? जब ये विवाद थम गया था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे। भाई, अगर आप यूजीसी अधिनियम लेके आना चाहते हैं, उसको सदन में रखें और नेता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर उस पर चर्चा करें, क्या उसके अंदर है, क्या कमी है, क्या उसमें और अच्छा हो सकता है, इसके लिए वो राय लें, मशवरा करें और दोनों के हितों को साधते हुए कोई भी बिल आएगा तभी वो जो है सफल होगा, अन्यथा इस ढंग के विवाद समाज के अंदर हमेशा पैदा होते रहेंगे। लेकिन लगता नहीं कि इसके बाद जो है अब लोग जातियों में बहुत तेज़ी से मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जातियों में लोग बंटना फिर से शुरू हो गए जो चीज़ें खत्म हो रही थी। भाई देखिए, होता क्या है, समाज के अंदर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप बंदूक से गोली दागते हैं तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन वो बंदूक जो है पीछे झटका देती है ना। तो एक्शन का रिएक्शन होता है। हमारे हिसाब से जो है, जो भी ये बिल जो है, इस पर अगर जब उन्होंने जो है जूते मारे, चप्पल मारे मोदी जी को और उन लोगों ने देखा कि उनका प्रोटेक्शन, उनका जो है जो उन्होंने प्रोटेक्ट किया उसमें जो है सरकार, तो वो भी उनकी भी शंका है, वो भी करेंगे। और देखिए, जब चोटी काटी जाती है या पेशाब किया जाता है मुंह पर या घोड़े पर चढ़ने पर विरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो आज जो जागरूक हो गए हैं, शिक्षित वर्ग जो पैदा हुआ है, दोनों तरफ शिक्षित वर्ग है, ऐसा नहीं है, वो भी बुद्धिजीवी है, वो भी समझ रहे हैं कि देश की जो एकता और अखंडता कैसे बचेगी सवर्ण जात में, और इधर पिछड़े जाति में भी लोग समझ रहे हैं कि एकता अखंडता कैसे बढ़ेगी। लेकिन जो पैदा किया गया है, जो बजरंग दल है, करणी सेना है, फलाना है, जो सत्ता के खिलाफ बोले उसके खिलाफ तलवारें निकाल लो, उसके खिलाफ मारपीट कर लो, तो ऐसी स्थिति में उनमें भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। तो यह देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, वर्तमान सरकार कर रही है, उससे हम लोग को बचने के लिए आपस में जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं, बैठ करके इस पर विचार करना होगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाने की मुहिम चलानी होगी, तब जाकर भारत हमारा बच पाए। आपने जिक्र किया एफ-18 फाइल, ट्रेड डील, तमाम चीज़ों का भी मामला चल ही रहा है। एफ-18 फाइल में जो है अनिल अंबानी से लेके मोदी जी, फिर हरदीप सिंह पुरी का नाम 3 बार आया और कांग्रेस हरदीप सिंह पुरी को लेकर बराबर घिरे हुए है। पवन खेड़ा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, एफ-18 फाइल में हरदीप सिंह पुरी ही केवल नहीं है। अगर हरदीप सिंह पुरी को, हम कह रहे हैं कि मोदी जी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने उनको जो है मंत्रालय से पहले तो उनको खुद स्वयं दे देना चाहिए इस्तीफा, पूर्व में जैसा होता आया है। मगर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने उस मंत्री से इस्तीफा ले लें, लेकिन वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये भी जो है एफ-18 फाइल से जुड़े हुए हैं। और अभी देखिए, वो एक एक करके जो है निकाल रहे हैं। अंबानी जी का नाम है, तो अंबानी जी का नाम जो चल रहा है, अंबानी जब ये कह सकता है कि हम देश का मार्केट तुम्हारे लिए खुलवा देंगे, वो जो कौन थे हुडसन, उनके लिए खुलवा देंगे, तो इतनी बड़ी बात एक व्यापारी, हम मानते हैं कि देश के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। तब उन्होंने ये कहा कि हम देश का मार्केट तुम्हारे लिए खुलवा देंगे। तो तमाम चीज़ें अभी आना बाकी है और मोदी जी की गोटी कहीं ना कहीं इस प्रकार से ट्रंप के हाथ में फंसी हुई है कि मोदी जी उसका प्रत्युत्तर नहीं कर पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि देश कहीं ना कहीं बेचा गया है, गिरवी रखा गया है, और जो कि हम सब की भारतीय संप्रभुत्वता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए मोदी जी से भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। हम अपने नेतृत्व से ये कहेंगे कि जिस ढंग से भी फाइल खुलती है, इनके नाम आते हैं, उस पर उनसे इस्तीफा मांगा जाए। दूसरी तरफ आज एक प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलना बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ट्रेड डील पर जो है किसानों मछुआरों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, झूठ बोल। अरे भाई, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो आप फाइल रख दो ना सामने,
और ये बात तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने तो शुरू में बोल दिया था कि झूठ बोलो, एक बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है। तो वही आज हो रहा है, इतिहास के पन्नों में भी झूठ बोला जा रहा है और सब जगह। और आज जो ये बोल रहे हैं कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ का पुलिंदा तो भाजपा के लोग हैं, चाहे उनके कोनो नेता हों, अब राजनाथ सिंह हों, चाहे इनके जो है मनोज सिन्हा जी हों, राज्यपाल जी। बताइए, मनोज सिन्हा इतना शिक्षित, हम तो सोचते थे कि हमारे BHU के ही वो थे, हम तो सोचते थे पढ़े लिखे हैं। और जब वो कह सकते हैं कि गांधी जी अंगूठा छापते, पढ़े लिखे नहीं थे, बैरिस्टर नहीं थे, तो अब समझ लीजिए कि इनके झूठों में कितना दम है और कितना, क्या कहते हैं, इनकी बातों में दम हो सकता है, कितना ये देश की जनता को साथ ला सकते हैं। ये तो अब समय बताएगा आने वाला कि आप क्या कर रहे हैं, देश की जनता क्या चाहती है। देखिए अभी जो है टैरिफ के ऊपर जो है किसान और मजदूर यूनियन जो है राहुल गांधी से मिले हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। ये छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, यही नहीं, अभी तमाम आंदोलन होंगे। महिलाएं भी निकलेंगी, जो ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर भी अभी आप देखिएगा कितने बच्चे अभी दिल्ली से गायब हो गए हैं, उनका अता पता नहीं है कि कहाँ हैं। तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो Epstein से ही संबंधित कोई लिंक बना हुआ है। ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि अब जब ऐसी घटना होंगी तो लोग सवाल करेंगे, लोगों के जहन में ये बात उठेगी कि जो नवयुवक बच्चों को, बच्चियों को उठाया जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये प्रश्न खड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे सवालों पर हमारी बातचीत हुई, खासकर जो UGC का मुद्दा दिल्ली में जो आज आंदोलन था उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो चीज़ भी हुई आज गलत हुआ, जो पत्रकार ने घुसकर जो नारे लगाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में जो अमित शाह ने कहा कि, तो इन्होंने याद दिलाया मोदी जी का वो भाषण जब उन्होंने कहा था कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो आपने बखूबी इनका जवाब सुना। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।